जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फौजी अली पर। तो एसएससी जीडी के बारे में जो लड़के सरलीकरण का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सरलीकरण का क्वेश्चन ना कर पाने के कारण लड़के यूट्यूब से पढ़ भी ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और सरलीकरण इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उससे 2 से 3 क्वेश्चन हर कोई भी पेपर होता है सब में मिलता है। लड़के बोलेंगे कहाँ से मिलता है 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बारह मास का मिल जाएगा तुमको, पक्का 100% मिल ही जाता है। 1 क्वेश्चन मिनिमम वरना 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ में। 1 से 2 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में कैसे रहता है, उसमें प्लस माइनस का जो क्वेश्चन रखवाता है वो बारह मास का ही होता है। तो 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये पे बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उसमें लड़के सरलीकरण पढ़ने के वजह नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है उनको अपने पढ़ाई के दौरान उन्होंने सिंप्लीफिकेशन सीखा नहीं। और उसमें क्या रहता है, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन लड़के नहीं पढ़े होते हैं। और फ्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का मैथ होता है। और उससे पहले सबसे पहले तुमको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आता है, उसके बाद में भिन्न का जोड़ आना चाहिए, फिर भिन्न का घटाव, फिर भिन्न का गुणा, फिर भिन्न का भाग। ये 4 चीज़ें आएंगी। उसके बाद में आपको बारहमास का रूल पढ़ना है। उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बारहमास कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा कोई ज़्यादा मैंने पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी मैं 3 साल ट्यूशन पढ़ाया, क्लास 10th तक मैं पढ़ाया। और मेरे पास जो क्लास 6 के बच्चे रहते थे, क्लास 6 में बारहमास था। क्लास 6 का टोटल बच्चा 99.9% रहता था। जो बारहमास का क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछता है, जिससे बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो जाए तो अलग बात है, वरना सारा लड़का लगा लेता था क्लास 6 का। अब सोचो आप क्लास 10th पास की हो, 12th पास की हो, आपसे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं अभी तो भिन्न का जोड़ और घटाव का वीडियो ऐड कर रहा हूँ और गुणा और भाग का वीडियो कल ऐड करेंगे। दोस्तों देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम तो सभी को निकालना आना ही चाहिए, वरना फिर ये वीडियो फिर आगे उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं छोटा मोटा एलसीएम बता ही देता हूँ, जैसे 2, 4, 12 नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप एलसीएम आपको तो आता ही होगा, फ्रैक्शन इन से लगा रहे हैं। तो अब इस 2, 4, 12 का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका हमारा 12 ही आता है। जैसे 2 से काटेंगे, इधर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 3 से काटा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है। 2 दूनी 4 3 12, ये तो आपने सीख रखा होगा पहले से। अब भिन्न का जोड़ क्या होता है, भिन्न का जोड़ के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे 4/5 प्लस 7/12 प्लस 3/9, जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें 5, 12, 9 का एलसीएम जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 5, 12, 9 का जब एलसीएम निकालोगे आप और अगर यहाँ पर 9 नहीं होता, सिर्फ 5 और 12 दिखता, ये अभाज्य मतलब एक दूसरे से जो नहीं कट रही थी, तो इसका क्या करता, सीधा 12 पंजे में 60 कर लेते। लेकिन इसमें 9 भी है तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 3 24 12 36 आएगा और 5 का निकालना है। तो जब 5 का निकालना है तो क्या करेंगे, अगर निकालना ही है तो 5, 12, 9 का निकाल ही लो आप। 3 से काटा 5, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटा 5 ऐसे उतर जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 4 उतर जाएगा 3, फिर 4 से 4 5 का में कुछ नहीं कट रहा तो सीधे एक बार 4 से काट लेंगे, एक बार 5 से, तो 3 त्रिका 9 चौक 36 पंचे। अब 36 का गुणा 5 बार में करना है तो क्या करेंगे, 3 5 15 150, 6 पंचे 30, 180। अब ये हमारा हो गया एलसीएम। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 180 से ज़्यादा ना हो, तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 180 से ज़्यादा ना हो तो कैसे पढ़ोगे, 5 तियाँ 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30, ऊपर 4 है 4 लिख लिया, प्लस 12 से जब 180 को गुणा करोगे तो 15 बार कटेगा, और गुणे ऊपर ये 7 लिखा है तो 7 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, 9 से 9 दूनी 18, 20 तियाँ 60। अब ये हमारा इतना हो गया। अब 36 का गुणा फिर 4 में करोगे तो 4 छक्का 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, प्लस 15 सत्ते 105, प्लस 60 बटे में 180। अब तीनों को जोड़ लेंगे और नीचे का ऐसे ही लिख देंगे, 5 और 4 9, 6 और 0 4 6 4 10, हाथ हैं 1 1 और 1 2, एक हाथ 3, नीचे 180। अगर अब कट रहा है तो अब आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, 9 3 12 8 1 9, मतलब 9 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 0 उतर जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18। अब 6 3 1 4 नहीं कटेगा तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 103/6 60। अब 103/60 अगर इसको फिर से तोड़ना है तो 60 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 60 कम 60 बाकी 40 और 3 43 बचा बटा 60। ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ इतना ही है और भिन्न के जोड़ में कुछ नहीं है।
अब इसके अलावा अगर आपको और देखना है तो एक भिन्न का जोड़ के अलावा इसमें एक और रहता है फ्रैक्शन में, जैसे 4/7 इधर हमने लगाया था। अगर आपको ऐसे में क्वेश्चन मिल जाए 3 सही 4/5 प्लस 2 सही 4/7, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 5 का पहले मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15 और 4 19 बटे में 5 प्लस 7 दूनी 14 और 4 18/7। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन इसको अगर हम देखें 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो सीधा 35 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 7 का 19 में गुणा कर देंगे, जैसे 5 का पहाड़ा पड़ा 35 में तो 7 आया। अब 7 का गुणा हम किस में करेंगे, 19 में, तो 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 प्लस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 35 में, 7 बचे 35, 5 आया, 5 का 18 में गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 90 और 133 जोड़ देंगे तो 3 और 9 और 3 12, 1 और 1 2, 223/35। बस इसमें कुछ नहीं है। अब आएंगे भिन्न के घटाव में क्या रहता है, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं इसके लिए, 3 सही 4/12 माइनस 3 सही 2/7 माइनस या प्लस यहाँ पे रख दिया 4 सही 2/7 प्लस 2/8। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मिश्रित भिन्न को हम पहले नॉर्मल भिन्न में जब बनाएंगे तो 12 3 36 और 4 40/12 माइनस 7 3 21 और 2 23/7 प्लस 4 7 चौक 28 और 2 30/7 प्लस 2/8। अगर अब इसको हमको सॉल्व करना पहले डायरेक्ट होता तो मैं इसको भी काट लेता, इसको भी काट लेता, लेकिन अभी मैंने आपको भिन्न का गुणा बताया नहीं तो इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं काटेंगे। अभी भिन्न का गुणा कल वाली वीडियो में बताएंगे। तो 12 7 8 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम 12 24 हो जाएगा, और 24 और 7 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 24 पंचे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। 12 7 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 168 आएगा। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए भाई, अगर अब एलसीएम नहीं आ रहा तो उसके लिए आप बोलना, तो मैं अगला बार बता दूंगा। अब 12 का गुणा भाग मतलब 12 से काटना है किसका, 168 से। अगर आपको काटना नहीं आ रहा कि ये कितनी बार में जाएगा तो आपको एक क्वेश्चन क्या करना, 12 पहले इसे लिखना जिससे भाग देना है, और इस वाली संख्या एलसीएम को इधर लिख लिया करो। अब 12 कम 12 4 बचे, 8 12 12 चौको 48, तो 14 बार में कटा। अगर आपने भाग देने के बाद ये नहीं कट रहा है मतलब आपने एलसीएम गलत लिया है। तो 14 और गुणे 40, चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लिख ही देते हैं। माइनस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 168 में, तो 7 दूनी 14 2 बचा 7 चौक 28 गुणे 23 प्लस 7 का इसमें करेंगे तो 7 दूनी फिर वही 24 आएगा और गुणे 30। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या करना था, अगर नॉर्मली अगर आपको सॉल्व करना है इसमें इतने में लंबा में नहीं जाना था तो क्या करता, ये प्लस में था ये माइनस था, दोनों का ये सेम था, तो 30 में से हर जगह सेम रहता है तो क्या करते हैं 30 और ये माइनस में 23 इसमें हमसे घटाता है तो 7/23 से सीधा हमारा डायरेक्ट भी आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है, आपको समझाते समझाते मैंने खुद नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं। 8 से इसमें करेंगे तो ये हो गया प्लस 8 दूनी 16 8 एकम 8 गुणे 2। अगर इसको हम करेंगे 14 चौको 56 560 माइनस 23 का 24 में गुणा करेंगे तो 24 3 72 24 दूना 48 और 7 55 प्लस 24 3 72 720 प्लस 21 दूना 42 बटे में 168। अब क्या करना है इसमें देखो एक माइनस में है बाकी ये 3 प्लस में, तो इसको और इसको और इसको ये प्लस वाले जो तीनों हैं इसको एक साथ में जोड़ देंगे। 2 इसमें तो 0 है इसमें 0 है तो इसका हम सीधा लिखेंगे इधर 2 4 और ये कितना है 2 6 और 6 12 का 2 हासिल आए 1 7 और 5 12 और 1 13 माइनस 552 बटे में 168। अब 1322 में से 552 घटा देंगे तो 2 में 2 गया 0, 2 में 5 जाएगा नहीं, 12 में 5 गया 7, इधर बचा 1 1 मतलब 2 में 5 जाएगा नहीं तो हो जाएगा 12 12 में 5 गए 7 बटे में 168। अब इसको काटना है, अभी काट सकते हो लेकिन अभी मैं आपके लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अगला वीडियो में बताऊंगा भिन्न का गुणा और उसमें काटना बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसको आप आगे का सॉल्व करेंगे। भिन्न का गुणा और भाग अगर आपको आ गया तो उसके बाद में आपका
बॉड मास का क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।